हमरा नामवा के आगे अपराधी लागेला। भैया छोटू शिकारी भोजपुरी के अपराधी स्टार जो कि 3 दिन पहले गाड़ी लेते हैं और रातों रात उनको पुलिस टांग लेती है। अभी हम उनके घर पे हैं, चलिए उनके घर के लोगों से जानते हैं फिर कौन सा केस जो खुल गया छोटू शिकारी का कि फिर उनको पुलिस टांग कर लेकर गई। सबसे पहले हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है और मिशन बिहार देखने वाले सभी दर्शकों का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये मामला आखिर कहां तक पहुंच गया कि रातों रात टांगना पड़ा पुलिस को? पुलिस के अनुसार देखा जाए तो उसमें मतलब है कि 2021 का कोई मामला है और 2 साल से मतलब इनकी तलाश थी, ये नहीं मिल रहे थे। जबकि आप सभी को पता है कि जनवरी 2023 में ये आत्मसमर्पण किए थे और मई 2023 में इनको मतलब 4 महीना जेल में रहने के बाद इनको जमानत मिला था। और जमानत हर प्रकार जितना भी इन पर दफ़ा लगा था सब पर जमानत मिल गया था। इसीलिए किसी को मतलब यह आभास भी नहीं था कि कोई भी मामला भी रह गया है। और प्रशासन आई है और प्रशासन इनको मतलब लेकिन इनको भी पता नहीं था कि कोई मामला है। तो देखते हैं कि मतलब कहाँ तक सच है कहाँ तक नहीं हुआ अपना। आखिर कहा जाए कि इन पे जो भी मामला चल रहा था इसके पहले तो लगातार बैक टू बैक इनका गाना आ रहा है, सोशल मीडिया पे लगातार धमाल मचा रहे हैं। लेकिन एक बाइक ये गिरफ्तारी होना ये कहीं कोई चाल तो नहीं है? देखिए चाल क्या होगा, जब अगर मान लीजिए कि थाना में अगर किसी के खिलाफ मतलब कोई शिकायत है उसके आधार पर ही मतलब प्रशासन के लोग आते हैं। लेकिन यह जानकारी नहीं था कि कोई केस बचा है। जानकारी क्यों नहीं था इस बात को आप समझिए। जब आत्मसमर्पण कोई करता है तो उसको तब तक जमानत नहीं मिलता है जब तक उस पर जितना भी दफ़ा जितना थाना का लगा होगा जब तक सब क्लियर नहीं होगा उसको नहीं मिलेगा जमानत। तो 4 महीने जब वो जेल में थे ना तो उनको जमानत मिल गया था हर खेत में। अगर हर केस में अगर जमानत नहीं मिलता तो वह पब्लिक प्लेस पर कैसे वीडियो बनाते, कैसे शो करते, कैसे जाकर शूटिंग करते। और कहीं बंद कमरा में तो सब शूटिंग वगैरह नहीं करते हैं, पूरा पब्लिक प्लेस पर थे। अगर किसी को आपको पता होगा कि आप पर मुकदमा है तो आप पब्लिक प्लेस में उतना स्वतंत्र रूप से थोड़े घूमते हैं। तो कुछ जानकारी नहीं था यह कोई केस रह गया है जो मतलब न्यायालय तक नहीं पहुंचा। अब उसमें किसकी गलती है, वो प्रशासन की गलती है कि वकील की गलती है कि किसकी है, उतना तो हम लोग को समझ नहीं है। लेकिन वो मामला 2021 का है और हम लोग निश्चिंत है कि कोई केस वगैरह नहीं है। अब देखा जाएगा कि उस पर मतलब क्या करना पड़ता है, वो हमारे वकील देख रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि उनका काम है गाना गाना, लेकिन पीछे का जो काम है वो अपराधी है। ऐसा क्यों लोग कह रहे हैं? पीछे का काम अगर किसी का खराब रहता ना तो उसको पब्लिक प्यार नहीं देती, पब्लिक उससे भागती। तो पब्लिक भागती कहाँ है, पब्लिक तो प्यार करती है। एल्बम हिट करा रही है पब्लिक फ्लॉप करा देती, उस व्यक्ति का गाना नहीं सुनती, उसको ब्लॉक कर देती। पब्लिक क्यों प्यार दे रही है? दूसरा नंबर, अगर पीछे का काम दूसरा होता तो पीछे ही न रहते, भागे रहते। मतलब ये ऐसा काम है सिंगिंग, मतलब जो है सिंगिंग और एक्टिंग ऐसा प्रोफेशन है कि जिसमें आप छुप कर नहीं कर सकते हैं। मतलब अगर उसमें स्टारडम आपको मिल गया तो आप एक बाज़ार पर अकेले नहीं जा सकते, आपको 100 लोग घेर लेता है सेल्फी लेने के लिए। यूँ है तो उसमें वो आदमी वो अब अपराध वाला काम करने जाएगा जिसका खुद पब्लिक फिगर बना हुआ है, दूर दूर से लोग पहचानते हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। कहने वाले कुछ भी कह देते हैं, किसी को कह देते हैं। क्या लगता है छोटू शिकारी कब तक आ सकते हैं? जो दर्शक हमारे हैं, बहुत नॉर्मल केस है, उसमें नामजद अपराधी इनके नाम से कोई केस नहीं है। किसी के बयान पर ये फंसे हैं। बहुत जल्द जमानत मिलने वाली है और हमको लगता है कि जल्द से जल्द मतलब पब्लिक के बीच में होंगे। उनका जो गाना चल रहा है भैया, जितना भी गाना गाए हैं, क्या वो गाने पे ये नाम सुनकर लोग क्या कुछ असर पड़ने वाला है? कुछ असर नहीं पड़ेगा। पब्लिक फिगर जिसका बनता है, लोग सच्चाई जानते हैं, उसको कोई असर नहीं पड़ता है। मुख्यमंत्री को लोग गाली दे देता है, प्रधानमंत्री को दे देता है, विराट कोहली, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी को लोग गाली देता है। तो महेंद्र सिंह धोनी या विराट कोहली को फ़र्क पड़ता है? वो लोग जानबो करता है कि कौन गाली दे रहा है। वही बात है, वो लोग अपना नाम बनाने के लिए दूसरे का नाम का सहारा ले रहा है। तो वो उन लोगों को जो करना है वो करने दीजिए, उसे रत्ती भर फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक बात और कहना चाहेंगे कि जैसे अभी तो गए हैं लगातार, उनका गाना भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है उनका गाना, लेकिन
पब्लिक डिमांड कर रही है कि इनका गाना जो है रंगबाज वाला जो गाना गाते हैं, अपराधी वाला जो गाना गाते हैं, वो अपराधी हैं तभी ऐसा गाना गाते हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। पंजाबी सॉन्ग आप सुनिएगा ना तो इनसे पहले लोग गा रहा है तो लोग क्रिमिनल है। जो पब्लिक में आकर परफॉर्मेंस अपना दे रहा है वो क्रिमिनल थोड़े हो सकता है। पंजाबी सिंगर लोग गाना दे रहे हैं। आपके घर में टीवी है ना, फिल्म चलता है ना, तो उस फिल्म में जो होता है आतंकवादी का किरदार होता है, पुलिस का किरदार होता है, बहुत तरह का किरदार होता है। तो उससे मतलब क्या फ़र्क पड़ेगा? वो तो अपना किरदार कर रहा है। उसी तरह यह एक एक्टर है, सिंगर है, अपना ये काम कर रहा है। उससे पब्लिक को कोई नुकसान नहीं है। पब्लिक इंटरटेनमेंट के लिए देख रही है। तो देख पा रहे हैं भैया, पहले का केस है जो कि कोई केस होता है जो कि छूट जाता है, उसी मामले में छोटू शिकारी को पुलिस टांग कर ले गई है। बात का खुलासा यहाँ तक हुआ है जो कि बहुत ऐसे लोग हैं जो कुछ भी बोल देते हैं, मोबाइल पे अपना वीडियो कुछ भी बोलकर बनाते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। आखिर इसको सही तरह से खुलासा करना काम है आपका। अगर आप नहीं जानते हैं तो गलत वीडियो मत बनाएं। और हमारे दर्शक जो हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे? दर्शक तो जान प्राण है। दर्शक जितना प्यार करते हैं उतना प्यार करें, सपोर्ट बनाए रखें। लगातार प्रोजेक्ट आ रहा है, उस गाने को सपोर्ट कीजिए। बहुत लंबा समय के लिए यह बुरा वक्त रहने वाला नहीं है। भाई सबके सामने बहुत जल्दी आ रहे हैं। आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए। बाकी लोग निगेटिव वीडियो बनाता है उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्यार करने वाले साथ है, भाई एकदम जिंदाबाद रहेगा। तो बहुत जल्द हम लोग के बीच छोटू शिकारी आएंगे। थोड़ा सा सब्र करिए और देखते रहिए मिशन बिहार लाइव। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।